Hello students, welcome to Pragati Online English. I hope you are fine. मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे. Today is Mother's Day. वाह क्या बात है बच्चों, आज मदर्स डे है. अनमोल शब्द माँ. तो बच्चों, जीवन का सबसे पहली शिक्षक माँ ही होती है. माँ ने ही बच्चों को जन्म दिया. दिन भर काम के बाद पापा पूछते हैं कि कितना कमाया. पत्नी पूछती है कि कितना बचाया. बेटा पूछेगा क्या लाया. लेकिन सिर्फ माँ ही पूछेगी बेटा कुछ खाया. तो बच्चों, माँ की दृष्टि सदा अपने बच्चों पर बनी रहती है. इसीलिए बच्चों, आप लोग अपने माँ का ख्याल रखें. जिस तरह आपको जन्म दिया उसी तरह अपने माता पिता को बूढ़े अवस्था में भी आप लोग उनका सहारा बने. तो हमारी शिक्षा यही कहती है कि हमें अपने से बड़ों का आदर सम्मान हमेशा सेवा करना चाहिए. तो बच्चों, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और हम लोग चलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर की ओर, जिसमें हम लोग आज अध्ययन करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगली टॉपिक प्रीपोजिशन के बारे में. तो प्रीपोजिशन को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? संबंध बोधक. नाम से ही क्लियर है क्या? संबंध बोधक. अब ये प्रीपोजिशन को अब हम लोग तोड़ेंगे प्री प्लस पोजीशन में. ठीक है ना? ये जो इतना बड़ा शब्द है टूटेगा प्री प्लस पोजीशन. प्री का मतलब क्या होता है? बिफोर. बिफोर का अर्थ क्या होता है? पहले. ठीक है ना बच्चों? और पोजीशन, पोजीशन का मतलब क्या होता है? स्थान. जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लेस. इसका मतलब क्या? प्री पोजीशन में बिफोर का मतलब हुआ पहले. अब इसकी पहली परिभाषा को देखते हैं. ठीक है ना बच्चों? अब देखिए इसकी डिफिनीशन को हम लोग देखते हैं. देखिए इसका डिफिनीशन क्या है? ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन. ठीक है ना? प्रीपोजिशन एक ऐसा क्या वर्ड का मतलब शब्द है. यूज्ड बिफोर का मतलब क्या? प्रयोग होता है किसके पहले? नाउन और प्रोनाउन. संज्ञा और सर्वनाम के पहले प्रयोग होता है. टू शो इट्स रिलेशन. रिलेशन का मतलब क्या होता है? संबंध जोड़ता है. विथ द अदर वर्ड ऑफ द सेंटेंस. उस सेंटेंस में और भी वर्ड होते हैं तो उससे ये क्या करता है? संबंध जोड़ने का काम करता है. इसी को कहते हैं क्या? प्रीपोजिशन. और हिंदी में इसे क्या कहते हैं बच्चों? संबंध बोधक. एक बार हम लोग फिर से देखेंगे. प्रीपोजिशन बड़ा वर्ड है, इसको तोड़ेंगे तो प्री प्लस किस में टूटेगा? पोजीशन में. प्री का मतलब क्या होता है बच्चों? बिफोर. बिफोर का अर्थ क्या होता है? पहले. और पोजीशन का मतलब होता है स्थान, प्लेस. तो अब इसका डिफिनीशन हम लोग को क्लियर हो गया. प्रीपोजिशन इज ए वर्ड
यूज बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विथ द अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। तो प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो कि प्रयोग होता है नाउन और प्रोनाउन से पहले, टू शो इट रिलेशन, और संबंध जोड़ने का काम करता है किससे? सेंटेंस के और भी वर्ड होते हैं सेंटेंस में, उससे जोड़ने का काम करता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। ठीक है ना बच्चों। अब इसके हम लोग एग्जाम्पल को देखेंगे। एग्जाम्पल देखने से हमें कोई भी टॉपिक डिफिनीशन ज़्यादा क्लियर होता है। ठीक है ना। तो देखो बच्चों क्या है, द बुक इज ऑन द टेबल। पुस्तक, बुक का मतलब क्या हुआ? पुस्तक। इज ऑन द टेबल, तो पुस्तक रखी हुई है कहाँ? टेबल का मतलब क्या होता है? मेज पर। पुस्तक मेज पर रखी है। यहाँ पर इंग्लिश में कौन सा प्रीपोजिशन है इस सेंटेंस में? द बुक इज ऑन द टेबल, तो ऑन है। क्यों? क्योंकि पुस्तक रखी है मेज पर। ये जोड़ने का काम किया, संबंध जुड़ा ना। पुस्तक का संबंध किससे जुड़ रहा है इसमें? टेबल से। तो कौन जोड़ रहा है इसमें? ऑन। इसलिए ऑन यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन हो जाएगा बच्चों। कोई दिक्कत भी है? आगे देखिए, द कैट इज अंडर द टेबल। बिल्ली कहाँ है? टेबल के अंडर। अंडर का मतलब क्या होता है? नीचे है। तो बिल्ली और टेबल के बीच संबंध जोड़ने का काम कौन सा वर्ड कर रहा है यहाँ पे? तो अंडर कर रहा है ना। तो अंडर यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? प्रीपोजिशन हो जाएगा। ठीक है ना। प्रीपोजिशन बहुत ही अच्छा टॉपिक है बच्चों, और इसको अगर हम लोग ध्यान पूर्वक देख लेते हैं, इंग्लिश में इसका हर एक जगह प्रयोग होता है प्रीपोजिशन का। तो प्रीपोजिशन के अब हम लोग इसमें देखेंगे कि हम लोग प्रीपोजिशन का कहाँ पे यूज करते हैं, और हम लोग को हर एक जगह यूज में ध्यान देना होगा कि करेक्ट यूज करें, सही जगह प्रयोग करें इसका। तो बच्चों एग्जाम्पल दोनों आपको क्लियर हो गया। एक में प्रीपोजिशन क्या है बच्चों? ऑन है। तो एक में क्या है? अंडर है। तो प्रीपोजिशन होता क्या है? तो वो क्या करता है? वो शब्द वाक में और सब शब्दों से क्या करता है? संबंध जोड़ने का काम करता है। करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन। तो हम लोग देखेंगे प्रीपोजिशन का करेक्ट यूज। तो सबसे पहला क्या है? यूज ऑफ एट। तो सबसे पहला प्रीपोजिशन एट का देखेंगे। तो रूल नंबर 1 क्या कह रहा है? छोटे स्थानों के नाम के पहले। तो एट का प्रयोग हम लोग छोटे स्थानों के नाम के पहले करते हैं, जैसे गांव हुआ, मोहल्ला हुआ, शहर हुआ या ज़िला। ये सब जो आएंगे उसमें हम लोग उस के पहले एट का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए, आई लिव एट दरभंगा। दरभंगा भी एक क्या जिला का नाम है ना। तो हम लोग क्या, आई लिव डैश दरभंगा देगा। तो हम लोग वहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन भरेंगे? एट भरेंगे। क्यों? क्योंकि दरभंगा एक क्या है? जिला का नाम है, छोटा स्थान है ना। छोटा स्थान का मतलब क्या? तुलना करेंगे राज्य से, तो राज्य बड़ा कि जिला बड़ा? तो जिला छोटा हो गया ना, तो छोटे स्थान के लिए ऐड करते हैं। आगे देखिए, माय ब्रदर लिव्स एट पटना। माय ब्रदर लिव्स एट पटना, मेरा भाई कहाँ रहता है? पटना रहता है। ठीक है ना। अब हम लोग पटना का तुलना करेंगे दिल्ली से, तो कौन सा बड़ा? दिल्ली बड़ा, और पटना क्या? छोटा। तो छोटा, तो इसके पहले किसका प्रयोग करेंगे? ऐड का करेंगे। ठीक है ना बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देख लीजिए, क्लियर हो गया। छोटे स्थानों के नाम के पहले हम लोग ऐड का प्रयोग करेंगे। जैसे आई लिव दरभंगा था, तो दरभंगा के पहले ऐड का प्रयोग किए। पटना, उसके पहले भी ऐड का प्रयोग किए। जैसे हम लोग एग्जाम्पल की एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मेरा जन्म मुजफ्फरपुर में हुआ, इसमें क्या प्रयोग करेंगे? आई बॉर्न या आई वाज बॉर्न डैश मुजफ्फरपुर, तो क्या हो जाएगा? एट मुजफ्फरपुर। ठीक है ना, क्योंकि मुजफ्फरपुर छोटे स्थान है। आगे हम लोग देखते हैं रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 क्या कह रहा है बच्चों? समय को अभिव्यक्त करने के लिए।
तो समय को बताने के लिए भी हम लोग एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। ही विल रीच एट 5 AM। रीच का मतलब क्या होता है? पहुंचना, और विल लगा हुआ है, इसका मतलब क्या? ये भविष्य काल का वाक्य है कि वो पहुंचेगा कितना बजे? 5 बजे। AM का मतलब क्या होता है? सुबह। वो पहुंचेगा 5 बजे सुबह। यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, या हम लोग जानेंगे। ही विल रीच डैश 5 AM दे देगा, तो डैश के स्थान पर क्या फिल करेंगे, भरेंगे? एट भरेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बताया गया समय को जब अभिव्यक्त करते हैं उसके पहले एट का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, सी केम एट 7 o'clock। वो आई कितना बजे? 7 बजे। तो 7 बजे क्या समय है ना, यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे बच्चों? एट का। तो रूल नंबर 2 में भी अब कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अब हम लोग चलते हैं रूल नंबर 3 की ओर, ठीक है ना। रूल नंबर देखिए 3 क्या कह रहा है? एट का प्रयोग समय सूचक शब्दों के पहले होता है। तो समय सूचक शब्द का मतलब क्या? जो हमें समय के बारे में बताता हो उसके पहले भी हम लोग वाक्य में एट का प्रयोग करेंगे। उससे पहले जैसे रात, नाइट है, तो उसके पहले एट का प्रयोग। नून, दोपहर का समय, एट मिडनाइट मतलब समझते हैं ना, आधी रात, उसके पहले भी एट का। आधी रात का मतलब क्या? समय तो बता रहा है ना, आधी रात। एट आफ्टरनून, उसके पहले भी एट का प्रयोग किए। डस्क, डस्क का मतलब क्या होता है बच्चों? आप लोग याद रख लेंगे, डस्क। और एक होता है डाउन। तो डस्क का मतलब क्या होता है? शाम का समय, ठीक है ना। और एक हुआ डाउन, बगल में ही दिया हुआ है DAWN। डाउन का मतलब क्या होता है? सुबह का समय, ठीक है ना। इस सब के पहले हम लोग को वाक्य में, सेंटेंस में कभी भी पूछेगा कि कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, तो हम लोग एट का प्रयोग करेंगे। अब चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं रूल नंबर 4 क्या कह रहा है? एट का प्रयोग कीमत, दर, चाल की दर को अभिव्यक्त करने वाले शब्दों के पहले होता है। कोई भी कीमत को दर्शाना हो, जैसे देखिए पहला एग्जाम्पल से समझाते हैं। मिल्क सेल्स एट Rs22 पर ए लीटर। कहने का मतलब क्या? मिल्क बेचा जाता है क्या? 22 रुपये पर लीटर। तो कीमत को हम लोग दर्शाने के लिए भी देखिए आप लोग, है ना, मिल्क सेल्स एट Rs22। 22 का मतलब क्या? मिल्क को बेचा जाता है 22 रुपये। तो 22 रुपये Rs22 के पहले देखिए एट लगा हुआ है ना। इसका मतलब 1 लीटर दूध का दाम कितना रुपया हुआ? 22। आगे दूसरा देखिए क्या कर रहा है? दर, दर समझते हैं जिसको कॉस्ट कहते हैं, कितना। ही गॉट डेट बुक, वो बुक प्राप्त किया कितना रुपया में? एट Rs50। उस बुक का कीमत कितना हो गया? 50 रुपया। तो वहाँ पर भी हम लोग एट का प्रयोग किए। देखिए एग्जाम्पल में दिया हुआ है। और तीसरा देखिए चाल को दर्शाएगा। चाल का मतलब समझते हैं ना, स्पीड। द मोटरसाइकिल इज रनिंग एट 80 किलोमीटर पर आवर। मोटरसाइकिल है वो क्या? चल रहा है कितना किलोमीटर पर आवर से? तो 1 घंटा में चलता है 80 किलोमीटर, ठीक है ना। वहाँ पर हम लोग एट का प्रयोग किए बच्चों। तो रूल नंबर 4 में भी कोई दिक्कत है नहीं होना चाहिए। तो रूल नंबर 4 क्या बोला? एट का प्रयोग हम लोग कीमत, दर या चाल को दर्शाने के लिए हम लोग एट का प्रयोग करते हैं। अब आगे देखो बच्चों रूल नंबर 5 क्या कह रहा है? तो रूल नंबर 5 है एट का प्रयोग उम्र, एज तथा चरण, जिसको क्या कहते हैं? स्टेज को अभिव्यक्त करने वाले शब्दों के पहले होता है, ठीक है ना। जैसे देखिए पहला एग्जाम्पल क्या है? माई ग्रैंडफादर डाइड एट द एज ऑफ 70। ग्रैंडफादर का मतलब क्या? दादाजी। मेरे दादाजी डाइड का मतलब क्या हुआ? गुजर गए। कितना उम्र था उनका? 70 साल। तो यहाँ पर भी देखिए उम्र को दर्शाने के लिए उससे पहले किसका प्रयोग किए? एट का। आगे देखिए दूसरा एग्जाम्पल, आई लेफ्ट कॉलेज एट 25। आई लेफ्ट का मतलब क्या? मैंने कॉलेज को छोड़ दिया या कॉलेज से पास हो गया जब मेरा उम्र कितना था? 25 वर्ष था, ठीक है ना। यहाँ पर भी देखिए उम्र से पहले हम लोग किसका प्रयोग किए? कौन सा प्रीपोजिशन का? एट का। तो कन्फ्यूजन नहीं करना है। प्रीपोजिशन जितना आप आसान समझ रहे हैं उतना आसान नहीं है, लेकिन जब आप समझ गए तो प्रीपोजिशन टॉपिक बहुत ही आसान है। लेकिन हम लोग देखेंगे, हर एक एग्जाम्पल पर गौर करेंगे कि कहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं।
तो बच्चों रूल नंबर 5 में कोई दिक्कत भी नहीं ना। यहाँ पर क्या हुआ, रूल नंबर 5 बताया कि उम्र से पहले भी हम लोग उम्र को दर्शाने के लिए एट का प्रयोग करते हैं। आगे देखो रूल नंबर 6 क्या है। एट का प्रयोग नीचे दिए गए शब्दों के पहले होता है। एट का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, नीचे दिए गए शब्दों के पहले होता है। जैसे देखिए एट होम, जैसे मैं घर पे प्रतीक्षा कर रहा था, आई वॉज वेटिंग डैश होम, तो वहाँ पर उसके पहले डैश की जगह पर क्या, कौन सा प्रीपोजिशन लगाइएगा, एट। उसी तरह एट स्कूल, एट कॉलेज, एट द स्टेशन, एट द बस स्टॉप। बस स्टॉप समझते हैं ना, जिसको बस स्टैंड भी कहते हैं। एट द प्लेटफॉर्म, साउट एट। साउट एट का मतलब क्या होता है, चिल्लाना किसी पर, तो साउट के बाद एट का प्रयोग करते हैं। लुक एट, किसी की ओर हम लोग लगातार देखते हैं, उसको कहते हैं लुक एट। किक एट, जैसे आप लोग फुटबॉल पर किक किए, किक समझते हैं ना, लात से मारना, तो किक एट क्या हो जाएगा, फुटबॉल। बाइट एट, बाइट का मतलब क्या होता है, दांत से काटना। उसके बाद क्या है, शूट एट। शूट एट का मतलब क्या होता है, मारना। ठीक है ना बच्चों, तो हम आशा करते हैं कि आप लोग को सबसे पहला प्रीपोजिशन एट अच्छी तरह से आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार हम लोग इसको रिकॉल कर लेते हैं। पहला एट का प्रयोग करेंगे छोटे स्थानों के नाम के पहले, ठीक है ना। दूसरा क्या था, समय को जब अभिव्यक्त करना हो तो उसके पहले। एग्जाम्पल हम हर एक का रूल के साथ साथ बताया है, ठीक ना, तो उसको आप लोग गौर से देखते चलें। तीसरा रूल क्या है, एट का प्रयोग समय सूचक शब्द के पहले भी करते हैं, ठीक है, देख लें। और रूल नंबर 4 में क्या, कीमत, दर या चाल की दर को बताने के लिए एट का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 5 क्या था, उम्र, एज को दर्शाने के लिए भी एट का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर आपको लास्ट में क्या था, 6 का कुछ वर्ड नीचे में दिए गए हैं, उसके पहले भी हम लोग एट का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना बच्चों। इसको हम लोग क्या करेंगे, लिखते भी चलेंगे। तो जब आपको लिखना हो तो वीडियो को पॉज करके इसको लिखते चलें, ठीक है ना। हम यथासंभव हम कोशिश करते हैं कि आपको रूल के साथ साथ एग्जाम्पल करवा दें, ताकि आपको रूल में कोई भी तरह का दिक्कत नहीं हो। अगर दिक्कत होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कौन सा रूल या कौन सा एग्जाम्पल में आपको दिक्कत है, मैं तुरंत आपको फिर से समझाऊंगा, ठीक है बच्चों। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रीपोजिशन की ओर, यूज ऑफ इन। अब दूसरा प्रीपोजिशन हम लोग देखेंगे इन का प्रयोग कहाँ करते हैं। रूल 1, इन का प्रयोग बड़े स्थानों जैसे देश, महादेश, राज्य, शहर, महानगर आदि के नाम के पहले होता है। तो देखिए इनका प्रयोग हम लोग बड़े स्थानों के पहले करते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल क्या है, वी लिव इन इंडिया, हम लोग कहाँ रहते हैं, भारत देश में रहते हैं। तो इंडिया क्या है, देश का नाम है, इसीलिए इसके पहले हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, इनका, ठीक है ना। और दूसरा देखिए, इंडिया इज इन एशिया, इंडिया कहाँ है, एशिया में है, एशिया महादेश में है, ठीक है ना। तो बच्चों देखिए दोनों यहाँ पर बड़ा नाम है, इंडिया भी और एशिया भी, तो दोनों के नाम के पहले हमने किसका प्रयोग किया, इनका। और रूल नंबर जब हम लोग एट पढ़ रहे थे, यूज ऑफ एट, पहला प्रीपोजिशन, उसमें रूल पहला क्या कहा था, छोटे स्थानों के पहले एट का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब बड़ा स्थान आता है तो उसके पहले किसका प्रयोग करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना बच्चों। जैसे थोड़ा आप लोग क्लियर कर लीजिए, रूल नंबर 1 जो एट का है और इन का है, इसमें थोड़ा बहुत आपको कन्फ्यूजन रहता है, उस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं, आप अपने मन से एग्जाम्पल निकालिए। जैसे आपका जन्म बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला में हुआ, ठीक है ना, आपका जन्म कहाँ हुआ, बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला में हुआ। तो बच्चों आप खुद ही बताइए, बिहार बड़ा कि समस्तीपुर बड़ा, तो बिहार बड़ा, तो बिहार के पहले क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे, और समस्तीपुर छोटा,
किसके तुलना में छोटा है? बिहार के तुलना में है ना छोटा। तो समस्तीपुर के पहले क्या लगाएंगे? एट लगाएंगे। तो देखिए सेंटेंस बनाते हैं, आई वॉज बॉर्न एट समस्तीपुर इन बिहार। एक वाक्य हमने बनाया जिसमें एट का भी प्रयोग हुआ, इन का भी हुआ, लेकिन प्रयोग करने का आधार क्या है? जो बड़ा है उसके पहले इन लगाएंगे और जो छोटा है उसके पहले एट लगाएंगे। तो बच्चों गौर कीजिए, आई वॉज बॉर्न एट समस्तीपुर इन बिहार, मेरा जन्म समस्तीपुर जिला बिहार राज्य में हुआ था। तो बच्चों क्लियर हो गया ना? बड़े स्थान के नाम के पहले इन लगाएंगे और छोटे स्थान के नाम के पहले क्या लगाएंगे? एट लगाएंगे। अब देखिए बच्चों आप लोग रूल नंबर 2, तो इनका प्रयोग टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड के पहले होता है। टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड समझते हैं? जो समय के बारे में बताते हैं, जिसको समय सूचक शब्द कह सकते हैं। जैसे आप लोग गौर कीजिए, जैसे जनवरी में कोई भी घटना या कोई भी कार्यक्रम या फंक्शन कब है? जनवरी में है। उसके पहले डैश जनवरी दे देगा, आपको पूछेगा। तो जनवरी में है तो मे का अर्थ ला रहा है, इसलिए इसमें क्या लगाएंगे? इन। तो बच्चों अगर इन का शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो अर्थ लाता है मई का। तो डैश जनवरी, तो क्या लिखिएगा? इन जनवरी। जैसे मेरा जन्म जनवरी में हुआ था, तो क्या बनाएंगे वाक्य को? आई वॉज बॉर्न इन जनवरी। ठीक है ना? आगे देखिए इन 1945, ठीक है ना? यहाँ पर समय दिया ना 1945, कोई भी घटना या किसी का जन्म हुआ 1945 में, तो इन 1945 होगा। आगे देखिए क्या है बच्चों? समर। समर का मतलब क्या होता है? जिसको आप लोग गर्मी की छुट्टी भी कहते हैं ना, समर सीजन है या समर वैकेशन है, तो इन समर होगा। तो कोई भी समर। विंटर, विंटर का मतलब क्या होता है? ठंड होता है, ठंडा ऋतु, ठीक है ना? तो इन समर, इन विंटर, इन 1945, इन 1947। आगे देखिए क्या? इन द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में या सदी में। तो इसके पहले किसका प्रयोग करेंगे? इनका करेंगे। उसका देखिए इन द विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज का मतलब क्या? जिसमें महारानी विक्टोरिया राज करती होगी उस समय की जब चर्चा करेंगे, वहाँ पर पूछा जाएगा कौन सा आर्टिकल लगाते हैं। तो बच्चों हम लोग क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे। तो बच्चों आप बताएं खुद, क्या रूल नंबर 2 में दिक्कत भी है? दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार उसके एग्जाम्पल को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, दिक्कत नहीं होगा। हमने बताया जनवरी ही नहीं, कोई भी महीना का नाम आएगा, ठीक है ना? कोई भी आपको सप्ताह का नाम आएगा और मे का अर्थ लाएगा तो इनका प्रयोग करेंगे। 1945 आए, 1946 आए, 2021 आए, 2000 आए, 2015 आए, मे का अर्थ लाएगा तो वहाँ पर भी इन लगाएंगे। इन 2020, इन 2019। आगे देखिए कोई भी मौसम हो या ऋतु हो, समर हो, विंटर हो या बरसात का मौसम हो, ठीक है ना? इन लाएंगे। कोई भी शताब्दी, सदी का चर्चा हो तो इनका प्रयोग करेंगे बच्चों। तो अब हम लोग चलते हैं रूल नंबर 3 पर, ठीक है ना बच्चों? अब हम लोग रूल नंबर 3 देखेंगे। इनका प्रयोग डायरेक्शन, डायरेक्शन समझते हैं ना? दिशा के नाम के पहले होता है। डायरेक्शन कितना तरह का डायरेक्शन बच्चों? तो 4 तरह का डायरेक्शन होता है। इंग्लिश में हम लोग पहले देखेंगे। ईस्ट हुआ, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ईस्ट का मतलब क्या? पूरब। वेस्ट का मतलब क्या? पश्चिम। नॉर्थ का मतलब उत्तर और साउथ का मतलब क्या होता है? दक्षिण। तो इस सब के नाम के पहले भी हम लोग, दिशा के नाम के पहले भी हम लोग इनका प्रयोग करेंगे, लेकिन अर्थ किसका लाना चाहिए? मे का। जैसे सूर्य पूर्व दिशा में उगता है तो मे का अर्थ लाया ना, देखो ना, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, मे आया ना। इसमें इसका सेंटेंस क्या बनाएंगे इंग्लिश में बच्चों? द सन राइजेज इन द ईस्ट। इन आया ना इस वाक्य में, तो इन द ईस्ट हो गया। डूबता है, द सन सेट्स इन द वेस्ट। इन आया। इन का प्रयोग हम लोग वाक्य में वहाँ पे करते हैं जहाँ पर हिंदी में कौन सा अर्थ लाएगा? मे का अर्थ लाएगा। इन द नॉर्थ है, इन द साउथ है। तो जब दिशा की भी चर्चा हो और मे का अर्थ लाए तो बच्चों वहाँ पर हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे? तो वहाँ पर हम लोग इन का प्रयोग करेंगे। हम लोग बच्चों देखेंगे किसके? रूल नंबर 4।
ठीक है ना। तो इनका प्रयोग निम्नलिखित शब्दों के पहले में या अंदर के अर्थ में होता है, ठीक है ना बच्चों। इनका प्रयोग करेंगे लेकिन अर्थ क्या लाएगा, में का या अंदर का अर्थ लाता है, ठीक ना। जैसे इन द वर्ल्ड, कोई भी घटना घटी या चर्चा किए पूरे विश्व में, वर्ल्ड का मतलब क्या हुआ, विश्व में, तो इन आएगा बच्चों। इन द स्काई का मतलब आकाश में इन आया। इन ए न्यूज़पेपर, अखबार पत्र में इन आया। इन प्रिजन, प्रिजन का मतलब जानते हैं ना, जेल होता है, ठीक ना। इन द बस, बस में। हॉस्पिटल, क्यू, क्यू यू ई का मतलब होता है क्या, क्यू, क्यू का मतलब होता है कतार या लाइन, जिसमें हम लोग लाइन में लगा के खड़े होते हैं। इन ए लेटर, पत्र में। इन ए टाउन का मतलब क्या हुआ, शहर में का लाया नहीं, या अंदर का अर्थ, यहाँ पर हम लोग इनका प्रयोग करेंगे बच्चों। आगे देखिए, हम लोग देखेंगे रूल नंबर 5, इनका प्रयोग परमानेंट एक्शन को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं परमानेंट एक्शन क्या होता है, जिसको हिंदी में हमने क्या बताया, अस्थाई कार्य। परमानेंट का मतलब क्या, वो सब दिन के लिए है, आप उसके लिए जाने जाते हैं। जैसे देखिए, हिज ब्रदर इज इन द आर्मी, उसका भाई सब दिन से किस में है, आर्मी में है, इसलिए यहाँ पर इनका प्रयोग किए। जब परमानेंट कोई भी कार्य दिखे, अस्थाई कार्य, तो सुहाग में हम लोग इनका प्रयोग करेंगे बच्चों। तो ध्यान दीजिए आगे, आई एम इन द एडुकेशन, जैसे मैं खुद ही देखिए, मैं टीचिंग लाइन से जुड़ा हुआ हूँ, तो क्या इसमें मैं कह सकता हूँ आई एम इन द एडुकेशन, मैं क्या हूँ, शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ, तो इन हो गया, इसमें इस वाक्य में इनका प्रयोग किए। आगे देखिए, ही इज इन द पॉलिटिक्स, वह किससे जुड़ा हुआ है, राजनीतिक से, ठीक ना, इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ, इन से, वो सब दिन से जुड़े हुए हैं राजनीतिक में, इसलिए इनका प्रयोग किए। तो बच्चों, हमने आपको पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच में जब नाउन की चर्चा किया था, उस टॉपिक में बताया था, बताओ तो पॉलिटिक्स सिंगुलर है कि प्लुरल है बच्चों। तो आप लोग फिर आप कॉपी पलटने लगे होंगे, नाखून चबाने का आदत आ गया होगा, आप दिमाग में ला रहे होंगे बच्चे। बच्चे, जब आपको सिर्फ अभी एक मुख्य काम है पढ़ाई करना, तो आप इतना सोचने लगते हैं। हमने क्या पूछा, पॉलिटिक्स सिंगुलर है कि प्लुरल, अभी तक याद नहीं आया। अब घर का छत देखने लगे आप लोग बच्चों। तो पॉलिटिक्स क्या है, सिंगुलर है, हमने बताया था रूल्स में, इसमें ICS अंतिम में S है, तो लगता है ये प्लुरल है, लेकिन ये प्लुरल नहीं है, ये क्या है बच्चों, तो सिंगुलर है। अब आगे हम लोग देखते हैं रूल नंबर 6 क्या है बच्चों। तो इनका प्रयोग निम्नलिखित फ्रेज में होता है। फ्रेज समझते हैं ना, जैसे देखिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। इन द नाइट, रात में, यहाँ पर इनका प्रयोग हुआ। इन द इवनिंग, शाम में। इन द मॉर्निंग का मतलब क्या हुआ, सुबह में। इन द आफ्टरनून, दोपहर में, यहाँ पर हम लोग इनका प्रयोग करेंगे। तो बच्चों, हमने देखा इनका प्रयोग ज़्यादातर वहाँ पर करते हैं जहाँ पर वाक्य में किसका अर्थ आता है, में का अर्थ आता है, ठीक ना बच्चों। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को इनमें, इन प्रीपोजिशन में आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो हम लोग एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं बच्चों। तो देखिए, इनका पहला प्रयोग क्या था, बड़े स्थानों के नाम के पहले करते हैं। दूसरा क्या था बच्चों, जिससे हमें समय का बोध हो, कब हुआ। और तीसरा क्या था रूल, जब दिशा का प्रयोग करेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और में का अर्थ लाएगा वहाँ पर इनका प्रयोग करेंगे। और चौथा में बच्चों हम लोग क्या देखा, जब में या अंदर का अर्थ लाए तब पर भी इनका प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 5 में क्या देखा, जब कोई भी परमानेंट काम हो रहा है, अस्थाई काम, जिससे कोई व्यक्ति जाना जाता है कि इस चीज़ में है, वहाँ पर भी इनका प्रयोग किया। अंतिम में क्या था, इसमें देख लिए हमने बहुत सारा वर्ड रूल नंबर 6 में कि सबके पहले भी किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, इनका। ये जो रूल हम लोग जो पढ़ रहे हैं, पहला हमने पढ़ा प्रीपोजिशन एट का, और दूसरा क्या पढ़ा, इनका। तो बच्चों, हमको ये सब दिन के लिए माइंड में अप टू डेट कैसे होगा, जब इसको हम लोग एक बार इसको कॉपी में आप उतार लीजिए, इसको राइट डाउन कर लीजिए। तो लिखने से आपको क्या होता है,
ये पता चलता है कि कौन सा वर्ड के पहले हमने क्या लिखा। तो सिर्फ ये वीडियो देखने से और हम समझा रहे हैं सिर्फ सुनने से नहीं होगा, इसको पहले आप एक बार सुन लीजिए, उसका फिर जब दोबारा वीडियो कंटिन्यू करके उसको आपको जहाँ पर ज़रूरत पड़ रहा है लिख लीजिए और देखिए कि हमने आपको क्या बोला, क्या एग्जाम्पल को समझाया। तो उसको आप लोग हमेशा रिकॉल करते रहिए और आपको रटने का कोई ज़रूरत नहीं होगा हमारे क्लास में अगर आप ध्यान देते हैं तो, ठीक ना। हमारा कमेंटमेंट होता है कि हम रटाते नहीं बल्कि सिखाते हैं। और ऐसा ऑनलाइन आपको इंग्लिश क्लास सिर्फ मिलेगा कहाँ, कौन सा यूट्यूब चैनल पर, प्रगति ऑनलाइन इंग्लिश। तो बच्चों अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है, अगर मैं अच्छे ढंग से आप लोग को समझा पाता हूँ, अगर ठीक ढंग से आप लोग नहीं समझते हैं तब पर भी कमेंट कर सकते हैं, सर हमें थोड़ा और बेहतर ढंग से समझाया जाए, आप जो समझा रही हैं ठीक ढंग से हमें समझ नहीं आ रहा है तो अगले वीडियो में इसे और अच्छे से समझाने का कोशिश करूँगा। अगर आ जा रहा है समझ में तो इसको लाइक कीजिए आप लोग, सब्सक्राइब भी बहुत बच्चे नहीं किए हैं तो आपको वहाँ पर लाल कलर में लिखा हुआ होगा सब्सक्राइब, तो उसको दबा दें। और अब अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच में भी इस लिंक को शेयर कर सकते हैं। आपका एक लिंक भेजा हुआ उसके भविष्य को निखर सकता है, वो अपने भविष्य को बना सकते हैं इंग्लिश के क्षेत्र में। तो बच्चों अब हम लोग अगली प्रीपोजिशन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों अब तीसरा क्या है, यूज ऑफ इनटू। इन से ही बना है क्या बच्चों, इनटू। इसको ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा, अगर इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है यहीं से क्वेश्चन उठाया जाता है इनटू से। बच्चों कुछ नहीं है, आप इसको एक बार समझिए, अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो फिर मेरा कमिटमेंट रहा आप लोगों से, अगर नहीं समझ में आया तो आज से आप लोग हमारा वीडियो इंग्लिश का देखना छोड़ दीजिएगा। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो ये मेरा भी वादा है, हमने भी लगातार 4-5-6 साल से इंग्लिश में बच्चे को पढ़ा रहे हैं, कहाँ पर क्या दिक्कत होती है मैं उस दिक्कत को समझता हूँ और अगले वीडियो में हमेशा कोशिश करता हूँ अगले क्लास में कि बच्चे को ठीक ढंग से समझ में आए। हमने मात्र पिछले वर्ष भी कोरोना महामारी की विषम परिस्थिति में मात्र 3 से 4 महीना में हमने इंग्लिश का बेहतरीन रिजल्ट दिया, ठीक है ना बच्चों। हमारी क्लास को एकदम गंभीरता से करने का कोशिश करें। अगर आपको कोई काम है, अगर आप माइंड को स्थिर करके वीडियो को नहीं देखते हैं तो वो क्लास ही मत कीजिए। जब तक माइंड आपका स्थिर नहीं रहेगा तब तक आपके माइंड में कुछ भी इन नहीं करेगा, अंदर नहीं जाएगा, तो आप नहीं समझ पाइएगा। तो जब आप क्लास 10, 11, 12 में पढ़ रहे हैं, अभी भी मजबूरी में पढ़ते हैं तो बच्चों पढ़ाई को आपको छोड़ देने में फ़ायदा है। जब तक पढ़ाई को मन लगाकर नहीं पढ़िएगा कि हमें आगे चलकर कुछ करना है, अच्छा शिक्षा प्राप्त करना है, तब तक आप कुछ नहीं कर पाइएगा। तो माइंड को एकदम फ्री करके एकदम बच्चों वीडियो पर ध्यान दें और जब कहा जाए कि बच्चों इसको लिख लें, यहाँ पर ध्यान दें, इसको समझे, इस एग्जाम्पल को ठीक ढंग से देखें तो बच्चों वहाँ पर माइंड एकदम फ्री रखिए, वहाँ पर देखिए कि टीचर क्या समझा रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। तो आप भी आगे एग्ज़ाम दीजिएगा, आप भी एग्ज़ाम में 100 में 100 बना के आइएगा, ठीक है ना बच्चों। कोई चीट पुर्जा ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यूज ऑफ इनटू में रूल 1 क्या है, तो इनटू का प्रयोग किसी चीज़ के भीतर की ओर गति के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। बच्चों ध्यान दीजिए, इनटू का प्रयोग हम लोग वहाँ पर करेंगे जहाँ पर गति होगा, ठीक है ना, गति होगा। और गति किसकी ओर होगी, अंदर की ओर गति होगी, वहाँ पर हम लोग इनटू का प्रयोग करेंगे। बच्चों एकदम समझ में आएगा। देखो पहला एग्जाम्पल क्या है, द फ्रॉग, फ्रॉग समझते हो ना, मेढक। द फ्रॉग फेल इनटू द वेल का मतलब क्या, मेढक, वेल, वेल का मतलब क्या, कुआं। तो देखिएगा मेढक गति करता है, गति का मतलब क्या,
तेजी से उसकी ओर बढ़ता है। देखिएगा मेढक जो है कुआं की ओर क्या किया, फैल किया, उसमें गया तो तेजी की ओर गति किया। द फ्रॉग फेल इनटू द वेल, कहाँ कूद गया मेढक, गति करके कुआं में। यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन का बच्चों यूज करेंगे, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, लगातार पूछता है। द फ्रॉग फेल डैश दे देगा द वेल, यहाँ पर इनटू का प्रयोग करेंगे। बच्चों हमने इनटू का प्रयोग यहाँ पर क्यों किया, क्योंकि मेढक कुआं की ओर गति किया, और गति कैसा था, अंदर की ओर गति था, ठीक है ना, भीतर की ओर गति था। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल बच्चों, सी जंप इनटू द रिवर। सी का मतलब क्या, कोई स्त्री के लिए यूज हुआ है, क्या की, नदी में कूदी, ठीक ना, तैरने के लिए, ठीक ना। सी जंप इनटू द रिवर, वह नदी में कूदी, तो कूदने का मतलब क्या, अंदर भीतर की ओर गति की। यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देगा, सी जंप्ड डैश द रिवर, यहाँ पर इसका क्या आंसर देंगे, इनटू देंगे। क्यों इनटू देंगे, क्योंकि पानी की ओर अंदर की ओर गति हुआ है। जब अंदर की ओर गति होता है तब वहाँ पर हम लोग इनटू का प्रयोग करते हैं, ठीक ना बच्चों। आगे देखो, द रॉबर्स ब्रोक इनटू माय हाउस। रॉबर्स समझते हो ना, डाकू को कहते हैं, ठीक ना। तो डाकू क्या किया, ब्रोक, ब्रोक किस, यहाँ पर रूप चेंज हो गया वर्ब का, ये ब्रेक था। ब्रेक का मतलब क्या होता है, तोड़ना। डाकू हमारे घर को तोड़कर घुस गया, तो अंदर की ओर गति किया, ठीक ना, जबरदस्ती गति किया, तो अंदर की ओर गति हुआ। तो यहाँ पर भी किसका प्रयोग किए, ब्रोक के बाद इनटू का। तो बच्चों क्लियर हो गया ना। ये अगर प्रीपोजिशन टॉपिक का अगर एग्जाम में ज़्यादातर अगर कहीं से क्वेश्चन उठाता है, वो उठाता है इनटू से। अगर इनटू को समझ लेते हैं तो एग्जाम में एक क्वेश्चन भी आप गलती नहीं कर पाइएगा, क्योंकि आपके पास कंसेप्ट क्लियर है। इसी को कहते हैं बच्चों कंसेप्ट। इनटू का प्रयोग करेंगे तो क्यों करेंगे, क्योंकि गति होगा, और गति कैसा होगा, भीतर और अंदर की ओर होगा। तो चलो बच्चों अब हम लोग रूल नंबर 2 देखते हैं। इनटू का प्रयोग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में या एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन के लिए होता है। अब देखो इनटू का प्रयोग, दूसरा रूल इसका क्या कहता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। एक माध्यम से दूसरे माध्यम समझते हैं, जैसे पानी है, किस माध्यम में है, अभी पानी है तो क्या है, द्रव है, जानते हैं ना, लिक्विड है, लेकिन उसको हम लोग बदल देंगे आइस में। तो आइस किस में हो जाएगा बच्चों, ठोस में, सॉलिड हो जाएगा ना। हम लोग किसी लिक्विड को किस में बदल देते हैं, सॉलिड में। इसी को एक माध्यम से दूसरे माध्यम या एक अवस्था से दूसरी अवस्था। जैसे देखो दूध है बच्चों, ठीक है ना, उसमें आप लोग दूध से हम लोग क्या बनाते हैं, दही बनाते हैं, पता है ना, दूध से क्या बनता है, दही बनता है। बच्चों हम लोग उसके एक एग्जाम्पल को देखते हैं। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इसका मतलब क्या, किसी भाषा में दिया हुआ है और कहा जा रहा है कि इसमें ट्रांसलेट करने के लिए इंग्लिश में। एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा ट्रांसलेट डैश इंग्लिश, तो हम लोग वहाँ पर इनटू का प्रयोग करेंगे। इन का करेंगे कि इनटू का कि एट का, तो इनटू का प्रयोग करेंगे वहाँ पर। क्यों, क्योंकि हमको बदलना है, एक भाषा से दूसरे भाषा में बदल रहे हैं, तब पर भी वहाँ पर इनटू का प्रयोग करेंगे बच्चों। अब आगे देखो बच्चों क्या है, मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड। मिल्क का मतलब क्या, दूध, दूध को हम लोग बदलेंगे किसमें, दही में। तो पता है ना बच्चों, दूध से जो दही बनता है, दही में भी आपको बैक्टीरिया पाया जाता है, जीवाणु। तो क्या बैक्टीरिया वो हमारे लिए फायदेमंद है ना। क्यों, कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है बच्चों दही में, तो लैक्टोबैसिलस, याद रखेंगे। देखो हम लोग इंग्लिश में साइंस का क्वेश्चन भी हमने देखा इसमें, तो याद रखिएगा बच्चों लैक्टोबैसिलस। आगे देखो वाटर टर्न्स इनटू आइस, पानी किस में बदल जाता है बच्चों, बर्फ में, आइस में। तो बच्चों इसमें कोई रूल नंबर 2 में कोई दिक्कत भी हुआ, दोनों रूल इसमें VVI था, रूल नंबर 1 भी और रूल नंबर 2 भी। सिर्फ VVI सुन रहे हैं और माइंड में नहीं उतार रहे हैं ना। तो जो विद्यार्थी एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकालते हैं ना, वो बच्चों पते हैं एग्जाम में क्या करते हैं। सो जब एग्जाम निकट आता है तो वही बच्चे दिमाग लगाते हैं, बार बार सर से पूछते हैं, सर एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा। अरे बच्चों क्वेश्चन को क्या देखना, हमको चैप्टर पर कमांड करना है। अगर हमने चैप्टर पर कमांड कर लिया, एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ, चैप्टर के बाहर से भी आता है,
नहीं। तो हम लोग चैप्टर को देखें। अब जो एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट करते हैं उनको जहाँ से पूछना है पूछो। हमारा तो कंसेप्ट क्लियर है, हमने जिस टीचर से पढ़ा हो तो हमारा कंसेप्ट क्लियर कर दिया। अब क्वेश्चन के लिए क्यों मरना हमको। तो चलो बच्चों हम लोग आगे चलते हैं। तो क्या है रूल नंबर 3 बच्चों। तो इनटू का प्रयोग वर्ब के बाद होने पर उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है। अगर इनटू का प्रयोग हम लोग वर्ब के बाद करते हैं ना, उसका अर्थ में एक परिवर्तन हो जाता है। लेकिन रूल नंबर बच्चों जो 3 है उसको आप लोग कुछ वर्ड दिया गया उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। इस एक बार देख लीजिए बच्चों। तबीयत ठीक नहीं होने के बावजूद भी हमने लगातार वीडियो आप लोग के लिए बनाता रहा ताकि आप लोग का क्लास नहीं छूटे। तो बच्चों जब हमने तबीयत नहीं ठीक होने के बावजूद भी आप लोग के लिए वीडियो लगातार ला रहे हैं, तो आप लोग का भी बच्चों काम है उसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है ना बच्चों। तो अब आगे देखो, इसको आप लोग याद कर लेंगे। क्या है ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का मतलब क्या होता है बच्चों, ज़बरदस्ती प्रवेश करना। ब्रेक इनटू, ठीक है ना, का मतलब क्या हुआ, ज़बरदस्ती प्रवेश करना। लुक इनटू का मतलब होता है जांच करना, जांच पड़ताल करना। टर्न इनटू, तो टर्न इनटू का मतलब क्या होता है बच्चों, अनुवाद करना या उसको क्या करना, बदलना। आगे देखो बच्चों क्या है सी इनटू। सी इनटू का मतलब होता है विचार करना। सी इनटू का मतलब क्या होता है बच्चों, विचार करना। बच्चों यूज ऑफ इनटू का भी जो रूल मात्र 3 था, रूल हमने आपको बता दिया बच्चों। आज का जो बच्चों क्लास प्रीपोजिशन का था, प्रीपोजिशन एक ऐसा अच्छा टॉपिक है, अगर आप सिर्फ इस पर थोड़ा ध्यान देते हैं तो आपको सब दिन के लिए समझ में आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। अगर ध्यान नहीं देते हैं, ये ऐसा सिंपल टॉपिक है जो आपको बार बार यूज आएगा और वाक्य में आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा तो आप लोग बार बार गलती कीजिएगा। और हमारे इंग्लिश क्लास को आप लगातार करते हैं, एग्ज़ाम तक करते रहते हैं, तो आप बच्चों आप एक समय ऐसा आएगा कि आप लोग एग्ज़ाम हॉल में जब प्रवेश कीजिएगा तो हमारा बच्चों ये गारंटी है, हम आपको बार बार आगे वर्ड भी याद करवाएंगे जिससे आपका वर्ड स्टॉक मजबूत होगा। ऐसे करवाएंगे, निबंध करवाएंगे, एप्लीकेशन आवेदन पत्र आपको इंग्लिश में लिखना सिखाएंगे, लेटर राइटिंग पत्र लेखनम, और आपका सिलेबस का जो बुक होगा, आप चाहे 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, आपके चैप्टर को भी कहानी हो इंग्लिश में, चाहे कविता हो, चाहे नाटक या ड्रामा हो, सबको आपको इंग्लिश से हिंदी करना सिखाएंगे बच्चों आप लोग को। और जब आप एग्ज़ाम में जाइएगा तो बच्चों देखिएगा आपको इंग्लिश में बहुत विद्यार्थी गेस क्वेश्चन लेके जाते हैं अंदर एग्ज़ाम में, उससे पहले सोचते हैं कौन सा क्वेश्चन आएगा। लेकिन आपको पूर्ण विश्वास में दिलाता हूँ, आप विदाउट चीट और एग्ज़ाम देकर जब बाहर निकलिएगा तो बच्चों देखिएगा आपको तब विश्वास होगा कि हमारे जो टीचर इंग्लिश के थे जो बोलते थे, हमने 100 में 100 नंबर का एग्ज़ाम में बना के आया और सब बच्चे से काफ़ी मेरा इंग्लिश बेहतर रहा। तो बच्चों आप हमारे बातों को, हम जो आपको बात बताते हैं, जो कहते हैं, उसको आप पालन करते चलें। एक समय ऐसा आएगा आप अपने मैट्रिक में हो चाहे इंटर में हो, इसमें तो अच्छे नंबर से पास करेंगे और एक अच्छी जॉब भी प्राप्त कर सकते हैं। आने वाले समय इंग्लिश का है, जब तक इंग्लिश का नॉलेज आपके पास नहीं है तो आने वाले समय में अच्छा नौकरी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अच्छे ऑफिस में, अब बैंक में भी आप देखिए फॉर्म भरने जाते हैं, रुपया निकालना हो या जमा करना हो, वहाँ पे भी आपको फॉर्म इंग्लिश में रहता है। तो आप किसी से पूछते हैं
ये इंग्लिश में क्या, इस कॉलम में क्या भरेंगे हमको भर दीजिए तो, लेकिन आपके पास इतना नॉलेज होगा कि आप खुद कर पाएंगे। तो हमारे क्लास को गंभीरता से करें। तो बच्चों आज का टॉपिक प्रीपोजिशन पूरा खत्म नहीं हुआ है, हम फिर अगले क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे। आज हमने आपको प्रीपोजिशन का परिभाषा, प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल में हम लोग सबसे पहला देखा एट का प्रयोग, फिर हमने चर्चा किया इन का, इन से ही बना इनटू का प्रयोग देखा। बच्चे हमने आपके लाइक जो भी ज़रूरत रूल था, हर एक रूल के साथ हमने बच्चों एग्जाम्पल आपको करवाया और साथ साथ हमने आपको समझाया। बच्चों अगर इतना कर लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी है। तो बच्चों आज हम यहीं अलविदा लेते हैं। बच्चों कभी आप अपने हिम्मत को मत हारें, हिम्मत को बनाए रखें।